बच्चे किसे प्यारे नहीं होते। बेशक हर कोई उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनसे खेलना पसंद करता है, और यही बच्चे बड़े होकर अपने मुल्क का फ्यूचर बनने के साथ साथ अपने वालिदैन का सहारा भी बनते हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में हर वालिदैन एक तरह के होते हैं? क्या हर वालिदैन अपने बच्चों को वो प्यार दे पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है? और आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी बच्ची की कहानी बताएंगे जिसको सुनकर आपका इस दुनिया से भरोसा उठ जाएगा और शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं। हमारी कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसने अपने आखिरी वक्त तक अच्छी जिंदगी को पाने की ख्वाहिश नहीं छोड़ी। ये एक ऐसी कहानी है जिसको हर किसी को जरूर सुनना चाहिए। ये गीजल फोर्ड नामी एक छोटी सी बच्ची की रुला देने वाली कहानी है। इसके बारे में जानने के बाद आप यही कमेंट करेंगे कि काश ये सब झूठ ही होता, लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ सच है। हम सभी मानते हैं कि बच्चों को हमेशा हंसता खेलता दिखना चाहिए। दूसरे बच्चों की तरह ही 8 साल की गीजल भी एक अच्छी तरबियत याफ्ता और उम्मीदों से भरी हुई बच्ची थी। उसे स्कूल जाना, नए दोस्त बनाना बेहद पसंद था। ज्यादातर इस उम्र के बच्चों को आदत होती है कि वो अपनी खुद की एक डायरी लिखते हैं, और वो डायरी उस बच्चे के सारे सीक्रेट्स अपने अंदर दबा के रखती है। लेकिन बदकिस्मती से गीजल की डायरी की लाइंस में सिर्फ अच्छी और प्यार भरी बातें ही नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। 12 जुलाई 2013 के दिन गीजल टेक्सास में बने अपने दादी के घर में मरी हुई पाई गई। देखने वालों के लिए यह सच में दिखला देने वाला मंजर था। असल में उस बच्ची को बुरी तरह से मारा पीटा गया था। उसकी कलाई पर कई दिनों तक बांधने के निशान मौजूद थे, और सबसे बुरा उसकी पीठ पर एक गहरा जख्म था जिसमें कीड़े तक चल रहे थे। बेशक ये जख्म बहुत पुराना था, इसीलिए उसमें कीड़े पड़ चुके थे। अब जरा सोच कर देखिए कि सिर्फ 8 साल की बच्ची को यह सब सहना पड़ा होगा, बजाय इसके कि वो घर के बाहर खेल कूद करती। यह मंजर सबके लिए आंखें खोल देने वाला मंजर था, क्योंकि ऐसे हादसे दुनिया में होते रहते हैं और बच्चे इसका शिकार भी होते हैं। गीजल के मरने से 2 महीने पहले उसके छोटे 2 भाई बहनों को उसके वालिद के पास भेज दिया गया था, जिसका नाम एंड्रे था। गीजल की दादी ये थी और इनका नाम हेलन था। गीजल के वालिद एंड्रे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता था। उसकी बीवी के जाने के बाद उसकी मां हेलन ही थी जो उसका ख्याल रखती थी। बाहर से देखने से तो ये घर बिल्कुल आम सा दिखता था, लेकिन गीजल की डायरी के पेजेस उस घर का हुलिया कुछ और तरह से ही बयान करते थे। ये डायरी ही उसका सिर्फ एक सहारा थी। हर रोज उसकी दादी की तरफ से गीजल को सजा दी जाती थी, वो भी बिना किसी कसूर के। उसकी दादी उसे मजबूरन ऐसी ऐसी जगहों पर घंटों खड़ा रखती थी जिसमें कोई आम इंसान कुछ मिनटों तक भी ना टिक सके, जैसे कि एक पैर पर घंटों तक खड़े रहना। साथ ही उसके मुंह से आवाज ना निकले उसके लिए उसकी दादी उसके मुंह में गंदी जराबें ठोस कर रखती थी। उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता था और बिना खाना पानी के कई दिनों तक रखा जाता था। अपनी जान बचाने के लिए गीजल को बाथरूम में जाकर नल से पानी पीना पड़ रहा था। कई बार तो कई दिन तक उसे उसके बात से ही बांध दिया जाता था। इतना सब कुछ एक बच्ची की तरफ से सहने के बावजूद भी गीजल अपनी जिंदगी सही होने की उम्मीद कर रही थी। वो हर रोज अपनी डायरी में अपने साथ हुए हादसों के साथ साथ ये भी लिखती थी कि जल्द ही उसकी जिंदगी सुधर जाएगी और वो भी खेल कूद सकेगी। उस बच्ची ने अपने लिए कई ख्वाब देखे थे। उसने कहा था कि उसे अपने भाई बहनों के साथ टीवी देखना बहुत पसंद है। लेकिन कुछ दिनों बाद डायरी फिर से लिखी गई और उसमें मारपीट का जिक्र किया गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखे गए कुछ पेजेस पर कहीं भी प्यार नहीं दिख रहा था, बस गुस्सा
اور وہ درد تھا جو اس کے ہی باپ اور دادی کی طرف سے اسے دیا جا رہا تھا۔ اسے کھانا نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے مرنے کے 3 دن پہلے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ میں اس زندگی سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے زندہ رہنے کے لیے بہت مشقت کرنا پڑ رہی ہے۔ جب گیزل کی لاش پولیس والوں کو ملی اور انہوں نے اپنے بیان جج کے سامنے دیے تو یہ سب حالات سن کر جج کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ ڈائری بتا رہی تھی کہ کیسے ایک بچی کو سکول جانا پسند تھا، ساتھ میں ہی اس میں ایک سچ یہ بھی تھا کہ اس کے جسم میں پڑنے والی مار کیسے اس کے باپ اور دادی کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔